जय हिंद सभी को। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर मोशन वर्सेस रोटेशनल मोशन के बारे में। ठीक है, तो एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि दोनों में किस तरीके से चीज़ें डिफरेंस होती हैं। ठीक है, तो ये कई बार हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए बात करते हैं एक बार, दैट इज लीनियर वर्सेस रोटेशनल मोशन। एक तरफ लगाते हैं लीनियर मोशन, एक तरफ लगाते हैं रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज डिनोटेड बाय द एस, और रोटेशनल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज डिनोटेड बाय द थीटा। सेकेंड पॉइंट दैट इज लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाता है, दैट इज ds ओवर dt, और रोटेशनल वेलोसिटी इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा क्या हो जाता है, d थीटा अपॉन dt। थर्ड पॉइंट हो जाता है दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय dv ओवर dt, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। और एंगुलर जो मोमेंटम होता है इसमें रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा ए, और ये किसके बराबर होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, या फिर इसी को हम लिख देते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। द फोर्थ पॉइंट दैट इज लीनियर मोशन में क्या होता है, मास होता है विच इज डिनोटेड बाय एम, एंड रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि जो लीनियर मोशन में मास होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे जो आई होता है यानी कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये मास पे भी डिपेंड करता है, शेप पे भी डिपेंड करता है, और एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, और p किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय l, और l किसके बराबर होता है, i ओमेगा के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज नंबर 6 दैट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और यहाँ पे जो फोर्स होती है दैट इज टॉर्क। टॉर्क किसके बराबर होती है, दैट इज आई अल्फा के बराबर होती है। ठीक है, आई ए यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स क्या होता है, दैट इज dp ओवर dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ पे फोर्स को कैसे डिफाइन, यहाँ पे टॉर्क होती है, टॉर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज dl ओवर dt। उसके अलावा और भी होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ मास की जगह आई और वेलोसिटी की जगह ओमेगा स्क्वायर। काफी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद पावर, पावर क्या होता है, दैट इज एफ डॉट वी, और यहाँ पे क्या हो जाता है, पावर दैट इज टॉर्क इनटू ओमेगा। क्या हो जाता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। द 10 प्रॉपर्टी दैट इज जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम लीनियर के मोशन के अंदर लीनियर मोमेंटम होता है, और लीनियर मोमेंटम यदि कोई भी फोर्स, यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। वैसे ही यदि कोई भी बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है, टॉर्क एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, तो एल भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि एंगुलर ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ये क्या होता है, कंजर्व होता है। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आई के ऊपर, ओमेगा के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, दैट इज लीनियर और रोटेशनल मोशन में किस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। एनडीए के लिए बेस्ट तैयारी करने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फॉलो कर सकते हो। यदि आप पहले से लर्निंग ऐप को फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस का भी आप एंजॉय कर सकते हो। वेरी सून रेगुलर सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट होने वाली है, और अनअकैडमी पे एग्जिस्टिंग कोर्सेज को भी आप फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हो, जिसके लिए आप ये कोड भी यूज कर सकते हो SS30, जिसमें आपको ऑनगोइंग मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम % का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इट इज आइदर फॉर 10%, 20%, 30%, अप टू 40% तक का आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ बेस्ट प्रेपरेशन के लिए, बेस्ट कंटेंट के लिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।